ऑलराइट गाइस, कल अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद आज ईरान ने ऐसा अटैक किया है, इतनी मिसाइल मारी है, इतनी मिसाइल्स मारी है कि ये डोलान भी बैकफुट पर आ गया। ये F-15 फाइटर जेट आप जो देख रहे हो ना, ये गिरा है और यूएसए वाले बोल रहे हैं हमने खुद ही गिरा दिया। और एक नई वॉर टैक्टिक की डेटा सेंटर उड़ा दो। यूएई में अमेज़न का डेटा सेंटर उड़ा दिया। टाटा खत्म, खेल खत्म। और ये गोदी मीडिया छी। इजराइल रुकेगा नहीं और ईरान झुकेगा नहीं। और आप कोई भी न्यूज चैनल पर थूकेगा नहीं, अपना थूक क्यों वेस्ट कर। पर सबसे ज्यादा थू हो रही है इस डोलान की। इतने बम मारे हैं ईरान ने, इतने बम मारे हैं, इतने बम मारे हैं कि इलाका धुआं कर दिया। हजरात हजरात हजरात। और इस डायलॉग को भी पूरा करेंगे कि किसने किससे कौन सा नाच नचवाया है। सारी बातें होंगी, पर वॉर सही नहीं है, बहुत नुकसान होता है ह्यूमैनिटी का। हमारे देश का क्या स्टैंड होना चाहिए और कहां था। और साथ ही साथ आज डॉक्टर मनमोहन सिंह और पुराने पीएम्स को सच में लोगों ने आज याद किया। सारी बातें होगी, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। अरे मोदी जी, लोग तो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। देश हित सर्वोपरि, देश से बढ़कर कुछ नहीं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो लोग कह रहे हैं कि वन साइडेड होती चली जा रही है, जो देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे बिल्कुल छोड़ो, कतई ठीक नहीं है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है और हम ना जाने किस तरफ देख रहे हैं। और ना जाने ये लोग क्यों वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। बहुत ग्रेट वर्ल्ड बना रहा है और हमारे मोदी जी सारी बातें करेंगे। फिलहाल तो गोदी मीडिया छी। अरे चैनल का नाम आज तक नहीं, युद्ध तक रख देना चाहिए। उन लोगों की मेंटल हेल्थ का सोचो यार। हर 5 सेकंड में तो अगर रूस की मार्केट में सबसे सस्ता तेल मिलेगा, क्या हम वहां से ले पाएंगे? मतलब गोदी मीडिया युद्ध का नंगा नाच नाच रहा था सिर्फ टीआरपी के लिए। जहां एक्चुअल वॉर हो रही है वहां का सारन सुनो। In Abu Dhabi with the alarms going off here. और ये आज तक वालों का सारे मीम देख लिए होंगे अब तक तो, लेकिन ये कमाल की चीज लाया हो। देखो इनका कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। दलाल दलाल दलाल, वीडियो पूरी दलाल। एक और अंजना के चैनल की एक अलग ही दुनिया है। सबसे 3rd क्लास चैनल। और कुछ लोग ऐसे ले रहे थे, अच्छा तो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। नहीं, मैं नहीं मानता। उधर चिथड़ा ईरान को इराक लिख रही है और बागड़ बिल्ले के चैनल को भगाया जा रहा है। Okay. Tempers running high. Zenith, I would request you to come out of that areas. और ये सारी बातें हमको एक बात सिखाती है कि इस दुनिया में पावर की रिस्पेक्ट होती है। तो इन शॉर्ट आगे वही बढ़ेगा, मजबूत वही होगा जो रिसर्च करेगा, नई टेक्निक यूज करेगा, नए टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगा। और एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम सबको सीखनी चाहिए। अब तो नॉर्मल हो गया, कई सारे बिजनेस एआई यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज कर रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। सो अब एआई एक ऑप्शन नहीं, एक कंपलसरी थिंग बन गया है। एंड यू नीड टू लर्न इट मोर एंड मोर, एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ। सैटरडे से संडे के बीच 10 बजे से 7 बजे तक 2 दिन की एआई लाइव ट्रेनिंग हो रही है जो वर्थ है 10,000। लेकिन हमारे पार्टनर आउटस्किल्स इसे आपके लिए फ्री में लेकर आए। 16 घंटे की वर्कशॉप में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अपनी एक एआई पर्सनल टूल किट कैसे बनाना है, एक रिपीटेटिव टास्क को किस तरह ऑटोमेट करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाना, ऑडियो और वीडियो कैसे जनरेट करना गुड क्वालिटी, साथ ही साथ एआई एजेंट को कैसे डेवलप करना। ये सारी चीजें आप इस वर्कशॉप में सीखोगे। अब तक 1 करोड़ प्रोफेशनल्स अटेंड कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए और एआई को और अच्छे से समझने के लिए यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। मैंने कहा कि ये बिल्कुल फ्री है, गो एंड ग्रैब इट। मतलब गोदी मीडिया पे वॉर पोर्न चल रही है और मोदी जी को कोई लेना देना ही नहीं, वो यहां घूम रहे। अब आप समझ लो इन्होंने ब्लू एप्रन क्यों पहना है सब व्हाइट एप्रन के बीच। झकपक चिक राजा बाबू, फोटो अच्छी आनी चाहिए। ब्लू पहनूंगा, सब में उभर के दिखूंगा, बैकग्राउंड में मिलना नहीं है मुझे अच्छा दिखना है, सब में रील अच्छी आनी चाहिए, समझे। अरे दुनिया में तबाही मच रही है, हर तीसरे मिनट में अंजना वर्ल्ड वॉर 3 करवा रही है, लेकिन तबाही को छोड़ के वो तमिलनाडु में घूम रहे। पूछो क्यों? वोट, इलेक्शन,
वहां पर नेता अपना काम बताते हैं, विजन बताते हैं, जहां इलेक्शन होने वाले हैं मोदी जी क्या दिखा रहे हैं। अरे बस कर जाओ मोदी जी, पब्लिक के साथ साथ प्रभु भी जानते हैं कि आपके मन में प्रभु नहीं पिक्चर चल रही है कि कौन सा कैमरा एंगल सही आ रहा होगा इस टाइम मेरा, क्योंकि बहुत सारे हैं। और ये कैसा दंडवत प्रणाम है, रेड कारपेट के ऊपर व्हाइट कपड़ा। नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। अरे चलो ये सब हो गया, रात के 10 बज गए, पूरी दुनिया वेट कर रही है कि मोदी जी अयातुल्ला खमानी साहब के बारे में एक ट्वीट करेंगे, शोक प्रकट करेंगे। चलो कड़ी निंदा ना करो, शोक तो प्रकट करो। ईरान बहुत पुराना और मजबूत अलाय रहा है हमारा। Our dosti is as old as history. और ये नेशनल इंटरेस्ट में बोल रहा हूं मैं। पाकिस्तान से लड़ने में ईरान हमारे साथ होता था, चाबहार पोर्ट दिया है, एनर्जी सिक्योरिटी दी है। और ये देख रहे हो अभी इतनी सी जगह है 33 किलोमीटर वाइड, स्टेट ऑफ हार्मोज, यहां से हमारा 85% ऑयल आता है। कल को डोनाल्ड ने बंद कर दिया तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा, कुछ नहीं सोचा गया। नितिन याहू से फोन पर बात कर ली। हेलो बाबू। अरे अभी तो मिलके आए थे। ये ईरान पर अटैक करने के 2 दिन पहले के विजुअल से, कैन यू बिलीव दैट? अरे दुनिया भर के साथ साथ देश के डिफेंस एक्सपर्ट भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कैसी टाइमिंग थी मोदी जी, एकदम वन साइडेड झुके जा रहे हो आप। पता नहीं डोनाल्ड ऐसा क्या पकड़ के खींच रहा है। अरे देश सर्वप्रथम, देश के हित सर्वप्रथम। इस तरह एक साइड में झुकना देश के लिए सही नहीं है, लोग कह रहे हैं। And take a moment and think about those prime ministers जिन्होंने देश को न्यूक्लियर वेपन्स दिए थे, सामने से खुल्लम खुल्ला चुनौती दी थी अमेरिका को। अभी आप सोच के देख लो। अरे ऐसे नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह कितना क्रिटिसाइज करते थे इनको, इन्होंने सामने से कहा था जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया था। ये invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. अभी बस आप सोच के देख लो, सोच के देखो, ईरान के केस में बोल पाएंगे ये ऐसा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर हमारी सही पॉलिसी ये थी, हम न्यूट्रल थे, किसी के दबाव में नहीं थे। और उल्टा एक पैसे खा के आईटी सेल ने नया ट्रेंड निकाला कि देखो हम मोदी जी के नेतृत्व में कितने सुखी हैं और सेफ हैं। दुबई में तो बम गिर रहे, हमें तो आज स्कूल की छत गिर गई, उस पर क्यों नहीं बात कर रहा तू? ये देख, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। कुछ भी, अबे कुछ भी नहीं बे बागड़ बिल्ले। इन 15 कंट्रीज पर, 15 देशों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईरान ने अटैक किया है पिछले 24 घंटों में। और डोनाल्ड, माय फ्रेंड, हाँ योर फ्रेंड ओनली, सारी गल्फ कंट्रीज गालियां दे रही है ऐसे कि देखो हमारे बीच लड़ाई लगा के भाग गया है डोनाल्ड, हमको ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया। दिफा अमरीकी मुरक्किज अला इसराइल। अरे और तो और इस डोनाल्ड का गला अमेरिकन पब्लिक भी दबा रही है कि इतने सोल्जर्स मरवा दिए तूने हमारे। और ये फाइटर जेट जो ये नीचे जा रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये F-15 फाइटर जेट है यूएस का। ये क्या किया तूने डोनाल्ड? इसको लग रहा था वेनेजुएला है, निकाल लूंगा एक दिन में। पर मोदी जी आप समझा दो, लेने के देने पड़ गए। अरे सीरियसली लेने के देने पड़ गए डोनाल्ड को। अबे ये दुबई की सिचुएशन है और लोग कह रहे हैं ये जो डोनाल्ड की सारी कार्रवाई है इसके पीछे वही फाइल है, एप्स्टीन वाली। पता नहीं ये बुढ़ा अपने कुकर्म छुपाने के लिए कितने लोगों को मरवाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 करवाएगा। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा तो लेना पड़ेगा, आप ही ने कहा था। पर सच में ईरान इज लाइक, या झुकेगा नहीं साला। पर हाँ, हर सफेद दाढ़ी वाला ऐसा नहीं होता है। कुछ सफेद दाढ़ी वाले झुक जाते हैं, लेट तक जाते हैं। प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। पर वॉर बेकार है यार, उससे सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया का फायदा होता है और किसी का नहीं। ये देखो रूबिका को घायल और मरे हुए लोगों के नंबर्स ऐसे दिखा रही है जैसे किसी प्रदेश का इलेक्शन रिजल्ट आया हो। गलत है यार, पैथेटिक इट इज। और अभी ये जो सब कुछ करवाया है हाँ माय फ्रेंड ने, इससे महंगाई बढ़ेगी, ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, हो सकता है ऑयल और ज्यादा महंगा हो जाए। और साथ ही साथ आप शेयर मार्केट का हाल देखो यार, इसलिए सब रुक जाए, हम आपको बताते रहेंगे। बस यही प्रे है। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। टच करो, मैंने टच किया। And yeah guys, before I go, 2 days AI workshop by Outskills, link is in the description section। ये 10,000 की है लेकिन यहाँ बिल्कुल फ्री मिल रही है, don't miss that। इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं।
देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो। आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। योगी जी धीरे धीरे Margin